कहलाता है, ले जीत मुझे समरांगण में, मेरा पति वही कहलाता है। दूत ने जाकर के शुंभ के पास देवी द्वारा सारी बातें बता दी, और इन बातों को सुनकर के शुंभ ने पास में बैठे धूम्रलोचन से कहा कि हे धूम्रलोचन, धूम्रलोचन गच्छासु सैन्येन महतातः, गृहीत्वा नयतां मुग्धा स्ववीर्यमदमोहिता, देवो वा दानवो वापि मनुष्यो वा महाबलः, तत्पाणिः ग्राहकं प्राप्तोऽहं तत्विस्तरसा त्वया। हे धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर के अभी तत्काल जाओ और अपने बल के बल में चूर रहने वाली उस मूढ़ स्त्री को पकड़ करके ले आओ। देवता, दानव या महाबली मनुष्य कोई भी जो उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो, उसे तुम तुरंत वहीं मार देना। उसके साथ में रहने वाली जो काली है, उस काली को भी मार करके पुनः उस सुंदरी को पकड़ करके, और इस प्रकार मेरा यह अति उत्तम कार्य संपन्न करके शीघ्र यहाँ आ जाओ। धूम्रलोचन ने देवी के पास जाकर के कहा, शुंभ की आज्ञा पाकर के धूम्रलोचन देवी के पास गया और देवी के पास जाकर के कहता है कि हे भामिनी, हे देवी, आपको देख करके हे शुंभ तुम्हारे वशीभूत हो गए हैं, अतः मेरी कल्याणकारी बात मान करके मेरे महाराज शुंभ को चल करके स्वीकार कर लो। आप शस्त्र युद्ध के योग्य नहीं हो, आप तो रति क्रीड़ा में प्रीत करने वाली हो। धूम्रलोचन के ऐसे वचन सुनकर के काली ने कहा, अरे मूर्ख, तू युद्ध करने आया है तो युद्ध कर, व्यर्थ की बातें मत कर। काली के ऐसे अनादरपूर्ण वचन सुनकर के धूम्रलोचन ने काली पर बाण की वर्षा करने लगा। कालिका उसके बाण को काट करके उस पर आघात करने लगी। काल सदृश भयंकर वह धूम्रलोचन वाणी से भगवती काली को फटकारते हुए कहने लगा, अरे कुरूपा तथा पिंगल नेत्र वाली, मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ। ऐसा कहकर के वह ज्यों ही कालिका पर प्रहार करने को उद्यत हुआ, देवी ने अपने हुंकार से उसको तुरंत ही भस्म कर दिया। धूम्रलोचन के मारे जाने पर, भस्म होने पर अन्य दानवों ने शुंभ को जाकर के सारा वृत्तांत बताया है। इसे सुनकर के शुंभ कहने लगा कि इस समय ना तो भागना उचित है, ना तो किले में छिपना ही ठीक है। अब तो उस स्त्री के साथ सिर्फ युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। निशुंभ कहने लगा कि अब मैं श्रेष्ठ दानवों को लेकर के युद्ध भूमि में जाऊंगा और उस कालिका को मार करके तथा अंबिका को पकड़ करके आपके पास ले आऊंगा। इस समय यदि हमारा समय विपरीत हुआ तो मेरे मारे जाने पर आप जो करना सो करना, अपने शुंभ भाई से कहता है। छोटे भाई ने शुंभ की बात को सुनकर के शुंभ ने उनसे कहा कि हे भैया, अभी तुम ठहरो, पहले पराक्रमी चंडमुंड जाएंगे। अभी आपके पास एक से एक पराक्रमी वीर हैं, आप ही पहले क्यों जा रहे हो? खरगोश को पकड़ने के लिए हाथी छोड़ना उचित नहीं है। चंडमुंड बड़े वीर हैं, अतः ये दोनों उसे मार डालने में हर तरह से समर्थ हैं। चंडमुंड भगवती से युद्ध के लिए जाते हैं, महासंग्राम होता है। भगवती के द्वारा चंडमुंड का भी संहार होता है। बोलिए परांबा जगदम्बा की जय हो। चंडमुंड का संहार भगवती के द्वारा होता है। कालिका ने तुरंत तलवार से उन दोनों का सिर काट करके रुधिर पान करने लगी। दोनों व्यक्तियों को
कि हे देवी, तुम चंडमुंड को मार करके मुझे प्रसन्न किया है। आज से मां भगवती काली से कहती है कि हे देवी, आपने चंड और मुंड को मार करके हमें प्रसन्न किया, इसलिए आज से पृथ्वी लोक में आप चामुंडा के नाम से विख्यात होंगे। आज से आपका नाम चामुंडा नाम पड़ गया। चंडमुंड के मारे जाने पर घायल दानव जाकर के कहते हैं सुख से कि हे दानव, आप दैत्य कुल की रक्षा कीजिए और शीघ्र पाताल लोक को चलिए, अन्यथा क्रोध में भरी अंबिका सभी दानवों का संहार कर देगी। और पूर्व काल में आपने ब्रह्मा जी से वरदान भी लिया है कि देव दानव दैत्य के अंदर मनुष्य से न मरने का जो वरदान आपने लिया है वो भी सबसे प्रतीत हो रहा है। आपने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है कि मेरी मृत्यु अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो, तो यह स्त्री तो बड़ी बलवान दिखाई देती है। हे राजन, कल्प के अंत में यह भगवती ही संपूर्ण सृष्टि का संहार करती है। घायल दानव वीरों, शुंभ कहता है घायल दानव वीरों से कि अरे मूर्खों, चुप रहो, तुम लोग रणभूमि से भाग आए हो। यदि तुमको जीवन प्यारा है तो तुम लोग पाताल लोक को चले जाओ। जब एक स्त्री हमें युद्ध को ललकार रही है और मैं युद्ध से मुंह मोड़ करके सैकड़ों वर्ष जीने की इच्छा करूं, तो युद्ध में विजय या मृत्यु जो भी प्राप्त होगी उसे मैं स्वीकार करूंगा। हार जीत तो प्राप्त के हाथ में है। शुंभ उवाच रक्तबीज महाबाहो गच्छत्वं समराङ्गे कुरु युद्धं महाभाग यथा ते बलमाहितम्। शुंभ कहता है रक्तबीज से कि हे विशाल भुजाओं वाले रक्तबीज, तुम युद्ध भूमि में जाओ और अपनी पूरी शक्ति लगा करके युद्ध करो। रक्तबीज उवाच महाराज ते कार्या चिंता स्वल्पतरापि वा अहमेनां हनिष्यामि करिष्यामि वसेत। रक्तबीज कहता है शुंभ से कि हे महाराज, आपको तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस स्त्री को या तो मार दूंगा या तो इसको आपके अधीन कर दूंगा। आप मेरा बुद्ध चातुर देखेंगे। मेरे आगे देवताओं की प्रिय यह बाला जो है यह मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है। मैं इस युद्ध में बलपूर्वक जीत करके पकड़ करके लाऊंगा और आपकी दासी बना दूंगा। शुंभ से ऐसा कह करके अब रक्तबीज युद्ध के मैदान में विशाल सेना के साथ पहुंच गया। रक्तबीज को आया जानकर के मां भगवती ने शंख ध्वनि की, जिससे दैत्य आश्चर्य हो गए। तब रक्तबीज कहने लगा कि हे देवी, हे सुंदरी, क्या तुम कायर समझ करके अपने शंखनाद से मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? हे कोमलांगी, क्या तुमने मुझे धूप लोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है। मैं यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो तैयार हो जाओ। मुझे तुमसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। रक्तबीज का प्रलाप सुनकर के भगवती कहती हैं कि तुम व्यर्थ का वार्तालाप न करो। यदि कुछ चाहते हो तो युद्ध करो या अपने स्वामी के साथ पाताल लोक को चले जाओ। मां भगवती कहते हैं कि रक्तबीज क्यों बकते हो? बल है तो ताकत दिखलाओ, यदि है जीने की इच्छा तो सीधे पाताल चले जाओ। देवी की बात को सुनकर के रक्तबीज देवी के सिर पर भीषण बाणों से वर्षा करने लगा। तब अंबिका ने भी रक्तबीज पर बाणों से प्रहार करके प्रार्थना कर दिया, जिससे रक्तबीज रथ पर ही मूर्छित हो गया। उसके शरीर से हाय हाय करके चिल्लाने लगे।
सैनिकों का करुण क्रंदन सुन करके शुंभ सभी दैत्यों को शस्त्रों से लज्जित करके विशाल दानवों की सेना सहित युद्ध क्षेत्र में आ गया और चारों तरफ से देवी पर अस्त्र छोड़ने लगा। उस समय उस महासंग्राम में ब्रह्मा आदि देवताओं की शक्तियां भी चंडिका के पास में पहुंच गई। जिस देवता का जैसा रूप जैसा आभूषण और वाहन थे उसी प्रकार के रूप वाहन और आभूषण से युक्त होकर के सभी देवियां रण क्षेत्र में आ गई। उसी समय भगवान शिव शक्तियों से कहने लगे कि आप शुंभ निशुंभ आदि दानवों का संहार करके अपने अपने स्थानों को चले जाएं। सभी देवता शंकर जी की जय जयकार करने लगे और सभी देवियां अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से आकर के मां चंडिका के साथ युद्ध में सम्मिलित हुई। वृषभ पर विराजमान भगवती माहेश्वरी अपने त्रिशूल से रण में दानवों को बड़े वेग से प्रहार करती थी और उन्हें मार करके धराशायी कर देती थी। भगवती वैष्णवी गदा तथा चक्र प्रहार से दानवों को निष्प्राण तथा सिरविहीन कर डालती थी। इंद्र की शक्ति देवी ऐन्द्री ऐरावत हाथी की सूर की चोट से पीड़ित बड़े बड़े दैत्यों को अपने वज्र से प्रहार से भूतल पर गिरा देती थी। इसे देख करके रक्तबीज ने कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए मां भगवती पर शक्ति प्रहार किया। वैष्णवी शक्ति ने अपनी गदा से उसके प्रहार को विफल कर दिया और अपने चक्र से रक्तबीज को घायल कर दिया। ऐन्द्री ने रक्तबीज पर वज्र से आघात किया जिससे अधिक उसके शरीर से रक्त निकलने लगा और उस रक्तबीज के रक्त से अनेकों रक्तबीज समरभूमि में प्रकट हो गए। रक्तबीज का जितने गुण रक्त पृथ्वी पर गिरता उतने रक्तबीज तैयार हो गए। इस प्रकार जब सभी देवता भय से व्याकुल हो गए, रक्तबीजों की भीड़ लग गई। रक्तबीज के एक एक बूंद से एक एक रक्तबीज तैयार हो रहे हैं। रक्तबीज के एक एक बूंद से रक्तबीज क्यों तैयार हो रहे हैं? क्योंकि एक बार रक्तबीज ने शिव जी की तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी से वरदान मांगा कि मेरे शरीर से जितने बूंद रक्त गिरे युद्ध में उतने ही मेरे समान बलवान रक्तबीज उत्पन्न हो जाए। शिव जी ने वरदान दे दिया रक्तबीज को। इसी कारण से जितने बूंद रक्तबीज के गिर रहे हैं उतने ही रक्तबीज युद्ध मैदान में युद्ध क्षेत्र में रक्तबीज बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार जब सभी देवता भय से व्याकुल होकर के अत्यधिक चिंतित हो गए तब भगवती अंबिका ने कमल सदृश नेत्रों वाली काली से कहा कि हे काली, हे चामुंडे, तुम शीघ्रतापूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैला लो। अपने मुख को इतना विशाल कर लो कि मेरे द्वारा शस्त्राघात से रक्तबीज के शरीर से निकले रक्त को जल्दी जल्दी तुम पीती चली जाओ। मैं रक्तबीज का संहार करती जाऊं और रक्तबीज का जितना भी रक्त निकले पृथ्वी पर एक बूंद भी रक्त गिरने न पावे। आप सभी रक्त को पीती चली जाओ। तुम दानवों का भक्षण करती हुई इच्छानुसार भूमि में विचरण करो और मैं तीक्ष्ण बाणों गदा तलवार तथा मूसलों से इन दैत्यों का संहार करती हूँ। भगवती अंबिका के कहने पर परम पराक्रम वाली देवी चामुंडा रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को पीने लगी। जगदम्बा खड्ग और मूसलों से दैत्यों को मारने लगी। उसके रक्त से पैदा हुए रक्तबीजों को भी चामुंडा ने मार डाला और अंबिका ने उस रक्तबीज को मार डाला। चामुंडा ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को पी करके उसका नाम निशान मिटा दिया। रक्तबीज को मरा हुआ देख करके दानवों में भयभीत होकर के शुंभ के पास जाकर के कहा कि हे महाराज, हमारे नाश करने के तो अंबिका ही पर्याप्त थी। अब तो उसकी सहायता करने और दानवों का नाश करने अनेक देवियां जो है रणभूमि में आ गई हैं
और दैत्यों का नाश कर रही है। अब शुंभ कहता है कि तुम सभी भयभीत हो गए हो, तुम सब पाताल को चले जाओ, मैं अंबिका को उन सभी देवियों से मार डालूंगा। निशुंभ कहता है शुंभ से कि मैं अभी रणभूमि में जाकर के कालिका आदि को मार करके और अंबिका को आपके पास ले आऊंगा। अभी भी दानवों को अंबिका को प्राप्त करने की आशा लगी है। इतना सब हो रहा है, इतना बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन अभी शुंभ को माँ भगवती को प्राप्त करने की इच्छा बनी ही है। निशुंभ सिंह का धनुष लेकर के संग्राम रूप में आकर के भगवती के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवती चंडिका ने भी बाणों के समूहों से निशुंभ को आच्छादित किया और क्रोधित होकर के शुंभ की कालिका पर प्रहार करके भगवती अंबिका को पकड़ने सेना के साथ बड़े वेग से पहुंचा है। भगवती को देख करके विवाह की अभिलाषा त्याग करके और हाथ में धनुष लेकर के खड़ा हुआ। भगवती कहती है कि अरे दानवों, यदि तुम जीवित रहने की इच्छा रखते हो तो सभी पाताल लोक को चले जाओ, या तो अब मेरे द्वारा मारे जाने की प्रतीक्षा करो। भगवती का वचन सुनकर के सुपन के ऊपर तथा सिंह के ऊपर भी प्रहार किया। भगवती ने उसके प्रहार को तेज कर दिया और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। भगवती देवी कहती है कि हे दुष्ट, मैं तुझे यह छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कह करके भगवती चंडिका ने एकाग्रचित्त होकर के बड़ी शीघ्रता से उस निशुंभ का मस्तक काट दिया। इस प्रकार भगवती के द्वारा सिर कटा हुआ अत्यंत विकराल हाथ में गदा धारण किए हुए देवगणों को भयभीत करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। इसके पश्चात भगवती ने तेज बाणों से उसके दोनों हाथ तथा पैर भी काट दिए। इसके बाद पर्वत के समान शरीर वाला पापी प्राणहीन होकर के धरती पर गिर पड़ा। निशुंभ का आनंद देख करके सैनिक शुंभ के पास जाकर के कहते हैं कि हे राजन, यह देवी दोनों का कारण बनकर आई है, अतः अपने खराब समय को ध्यान में रख करके इस समय पलायन ही उचित है। हमारा समय उस समय अनुकूल था जब इंद्र आदि सभी देवता आपके सामने से हार करके भाग गए थे। सैनिकों की बात को सुनकर के शुंभ कहता है कि मैं तो दैव को ही महान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ का धिक्कार है, क्योंकि जिस शुंभ ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, उस मेरे भाई को इसी स्त्री ने मारा है। अब युद्ध भूमि छोड़ करके पाताल लोक जाना मेरे लिए उचित नहीं है। साम दाम तथा भेद उपायों से ही यहाँ महाबलशाली वश में नहीं की जा सकती है। इस विषम परिस्थिति के आ जाने पर अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? स्त्री के हाथों मर जाना भी उचित नहीं है। शुंभ सोच रहा है कि स्त्री के हाथों मरना भी उचित नहीं है और युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भागना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे मृत्यु यश को नष्ट करने वाली होती है। इसके बाद शुंभ भगवती से कहता है कि हे देवी, अभी भी शुंभ देवी को समझाने का प्रयास कर रहा है। कहता है हे देवी, तुम एक कोमल सुंदर स्वरूप वाली हो, युद्ध करना है तो तुम विकराल रूप धारण करो, क्योंकि जो तुम्हारा सुंदर स्वरूप है, इस स्वरूप को देख करके मैं तुम पर प्रहार नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अगर तुमको मुझसे युद्ध करना है तो विकराल रूप धारण करो। शुंभ की अलग अलग बातों को सुन करके देवी कहती हैं कि हे मंदबुद्धि, काम बाण से मोहित होकर के तुम इस प्रकार विषाद क्यों कर रहे हो? हे मूर्ख, तुम पहले कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर लो। ये दोनों देवियां ही समरांगण में तुम्हारे साथ युद्ध करने में पूर्ण समर्थ हैं। मैं तो केवल दर्शक बन करके खड़ी हूँ। तुम इन दोनों पर प्रहार करो, मैं तुमसे लड़ने की इच्छा नहीं रखती हूँ। भगवती के इस प्रकार कहने पर काल रूपिणी कालिका और शुंभ में घमासान होने लगा।
दोनों तरफ से घात होने लगा। शुंभ ने गदा से कालिका पर प्रहार किया और कालिका ने गदा से उसके स्वर्ण में रथ को चूर चूर कर डाला और तलवार से उसका बायां हाथ काट दिया, फिर दायां हाथ और पैर भी काट दिए। फिर भी वह दानव तेजी से कालिका की तरफ दौड़ा है। उसे आगे देख करके कालिका ने उसके कमल सदृश मस्तक को काट दिया, जिससे उसके कंठ से रक्त की धारा बहने लगी। मस्तक कट जाने पर पर्वत तुल्य शुंभ जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से निकल करके तत्काल प्राण मर गए। दैत्य शुंभ को इस प्रकार प्राणविहीन होकर के गिरा हुआ देख करके इंद्र सहित सभी देवता मां भगवती चामुंडा तथा कालिका की स्तुति करने लगे। सभी देव भगवती चामुंडा और कालिका की स्तुति करके प्रसन्न होकर के चले गए हैं। जो दानव बच गए थे वे सभी अपने अपने हथियारों को फेंक करके पाताल लोक को चले गए हैं। सभी देवता मां भगवती की स्तुति करके मां को प्रसन्न करके अपने अपने स्थानों को गए हैं। अब इसके पश्चात ऋषि गण सौनक आदि ऋषिगण सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, देवराज इंद्र के द्वारा विश्वासघात करके वृत्रासुर की हत्या कर दी गई थी। अब आगे की कथा में तीसरा विश्वरूप और इंद्र की कथा आती है। सौनक आदि सूत से पूछते हैं, हे सूत जी, देवराज इंद्र के द्वारा विश्वासघात करके वृत्रासुर की हत्या कर दी गई थी, उसे ब्रह्म हत्या का फल मिला कि नहीं? सुना गया कि इंद्र के इस पापाचार के कारण भगवती का भी हाथ था। अब सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय राजा जन्मेजय जी ने व्यास जी से पूछा था, और व्यास जी ने जो उत्तर महाराज जन्मेजय को दिया था वही उत्तर मैं आपको सुना रहा हूं। जन्मेजय जी व्यास जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, सत्सगुण से संपन्न इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता लेकर के वृत्रासुर को पूर्व काल में छल पूर्वक क्यों मारा? देवी के द्वारा उस दैत्य का क्यों और किस प्रकार वध किया गया? एक यज्ञ का दो लोगों के द्वारा कैसे वध किया गया? इसे मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे महान कौतूहल है। कौन मनुष्य महापुरुषों के चरित्र को सुनने से विरत होगा? अतः आप वृत्रासुर के वध पर आधारित जगदम्बा के महात्मा को कहिए। अब व्यास जी कहते हैं राजा जन्मेजय जी, हे राजन, संसार में सभी लोगों में सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर आदि सभी अपने अपने कार्य भगवती की ही आज्ञा से करते हैं। पृथ्वी पर कार्य कारण का कोई भी विज्ञ पुरुष उस जगदम्बा की माया के मोह से छुटकारा नहीं पा सकता है, क्योंकि भगवती महामाया के तीनों गुणों से मोहित होकर के वह पूर्ण रूप से उन्हीं के अधीन रहता है। अब मैं तुमको वृत्रासुर और इंद्र के पारस्परिक पूर्व वैर की कथा बता रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं भगवती की माया से मोहित होकर के अपना स्वार्थ सिद्ध करने के तत्पर विष्णु और इंद्र ने छलपूर्वक वृत्रासुर को मार डाला था। देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। वे महान तपस्वी, देवताओं का कार्य करने वाले, अति कुशल तथा ब्राह्मणों के प्रिय थे। उन्होंने इंद्र से द्वेष के कारण 3 मस्तकों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न किया, जो विश्वरूप नाम से विख्यात हुआ। वह परम मनोहर रूप वाला था। अपने 3 श्रेष्ठ तथा मनोहर मुखों के कारण वह अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई देता था। वह मुनि अपने 3 मुखों से 3 भिन्न भिन्न कार्य करते थे। वह एक मुख से वेदाध्ययन करते थे, दूसरे मुख से मधुपान करते थे
तथा तीसरे मुख से सब दिशाओं का एक साथ निरीक्षण करते थे। एक समय वह त्रिशिला भोगों का त्याग करके मृदु संयमी और धर्म पारायण तपस्वी होकर के अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। जब उसका तप तेज और विशिष्ट होने लगा तो इंद्र अब चिंतित होने लगे। इंद्र सोचने लगे यदि इसका तप उत्तरोत्तर इसी प्रकार करता रहा तो यह त्रिशिला जो है मुझे ही समाप्त कर देगा। जब कोई देवता दानव तपस्या करने लगते हैं तो इंद्र पहले ही परेशान होने लगते हैं और इंद्र डर के मारे सोच रहे हैं कि यह जो त्रिशिला है या तपस्या कर लेगा तो मेरे लिए ही नुकसानदायक होगा। इंद्र ने सोचा कि कामदेव तपस्वियों का शत्रु है, काम से ही विश्वामित्र शोभन ऋषियों के तप का नाश हुआ था। ऐसा विचार करके इंद्र ने त्रिशिला को मोह में डालने के निमित्त उर्वशी, घृताची, तिलोत्तमा, मेनका और ब्रह्मा आदि अप्सराओं को तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। उन अप्सराओं ने त्रिशिला के पास जाकर के अपनी सभी कलाओं का प्रदर्शन किया, लेकिन अथक प्रयास करने पर भी त्रिशिला का ध्यान भंग नहीं हुआ और इंद्र के पास वापस आकर के कहने लगे कि हे देवराज, हम उनका ध्यान भंग नहीं कर सकते, अब आप कोई दूसरा उपाय करिए। यह हमारा भाग्य अच्छा रहा जो उन महात्मा मुनि ने हमें साथ नहीं दिया, क्रोधित होकर के हम सबको साथ नहीं दिए, ये हमारा भाग्य अच्छा था। इसके पश्चात इंद्र उसके वध का उपाय सोचने लगे। अप्सरा मार कर झक मार गई, फिर देवराज दिख आई है, नहीं ज्ञान ऋषि का भंग हुआ, हम वापस वहां से आई हैं। सभी अप्सराएं वापस आकर के इंद्र से कहती हैं कि हे इंद्र, अब कोई दूसरा उपाय करो। इंद्र अब सोचने लगा कि मेरा इंद्र पद प्राप्त करने की इच्छा वाले इस निरपराध शस्त्र की उपेक्षा भी कैसे करूं। अंततो गत्वा इंद्र ने अपना वज्र उस तप में स्थित मुनि के ऊपर उसे मारने के हिसाब से छोड़ दिया, जिससे वह तपस्वी घायल और निष्प्राण होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब इंद्र ने वहां स्थित तक्षा नामक बढ़ई से कहा कि हे बढ़ई, तुम इसके तीनों सिरों को काट दो। तक्षा कहता है कि मैं इस निंदनीय कार्य को कैसे करूं और क्यों करूं, और मरे हुए को मारने का पाप मैं क्यों झेलूं। और फिर यामुनी तो मर ही गया है, मरे हुए को मारना इससे क्या भय है। इंद्र से वह बढ़ई कहता है कि हे इंद्रदेव, मैं यह पाप नहीं करूंगा। तब इंद्र कहने लगे कि हे बढ़ई, मैं तुम्हारे यज्ञ भाग की व्यवस्था करूंगा। अगर तुम इसको मार देते हो, इसके सिर का अलग धड़ से अलग कर देते हो, तो यज्ञ में होने वाले भागों की व्यवस्था मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मनुष्य के भाग के रूप में पशु का सिर तुमको देंगे, अतः तुम इसके सिरों को काट दो। देवराज इंद्र का यह वचन सुनकर के प्रसन्न होकर के बढ़ई ने अपने कुल्हाड़ी से उसके सिर को काट लिया। कटे हुए तीनों सिर जब भूमि पर गिरे तब उनमें से हजारों पक्षी शीघ्रतापूर्वक निकल पड़े। तब गौरैया, कीकेर और कपिंजर पक्षी शीघ्रतापूर्वक उसके अलग अलग मुखों से निकलने लगे। जिस मुख से वह वेद पाठ और सोमपान करता था, उस मुख से तत्काल बहुत से कपिंजर पक्षी निकले, और जिस मुख से वह सभी दिशाओं का निरीक्षण करता था, उस मुख से अत्यंत तेजस्वी कीकीर निकले, और जिससे वह मधुपान करता था, उस मुख से गौरैया पक्षी निकले। इस प्रकार त्रिशिला से वे पक्षी निकले। जब त्वष्टा ने यह समाचार सुना कि इंद्र ने मेरे
पुत्र को अकारण ही मार दिया है, तो उसने अथर्व वेदोक्त मंत्रों से 8 रात्रियों तक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया, जिससे अग्निकुंड में से एक अलौकिक पुरुष उत्पन्न हुआ। वेग पूर्वक करने से प्रकट हुए और अग्नि के सदृश प्रकाशमान तथा तेज बल से युक्त उस पुत्र को अपने सम्मुख देख करके त्वष्टा ऋषि ने कहा कि हे इंद्र शत्रु, मेरे तपोबल से तुम शीघ्र बड़े हो जाओ। क्रोध से जाज्वल्यमान त्वष्टा के ऐसा कहते ही अग्नि के समान कांति वाला वह पुत्र दुलोक को स्तब्ध करता हुआ बड़ा होने लगा। जब वह बढ़ता बढ़ता पर्वताकार हो गया तो बड़ा होकर के कहने लगा कि अब मेरा नाम बताइए। त्वष्टा से कहते हैं कि अब आप मेरा नाम बताइए और मुझे काम भी बताइए, मेरा काम क्या है, मुझे अपने दुखों का कारण बताइए, मैं आपके शोक का नाश कर दूंगा। पुत्र के रहते हुए यदि पिता दुखी रहता है तो ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। अब त्वष्टा कहने लगे कि हे पुत्र, तुम कष्ट से प्राण दिलाने में सक्षम हो, मेरे कष्ट को दूर करने वाले हो, अतः तुम शीघ्र बड़े हुए हो, अतः तुम्हारा नाम विप्र होगा, तुम विप्र के नाम से प्रसिद्ध होगे। इसके पश्चात त्वष्टा ने इंद्र द्वारा मारे जाने वाले पुत्र तीसरा के वध का सारा समाचार उस वृद्ध को सुना दिया। इसके बाद उसे इंद्र का वध करने को प्रबल आयुधों का निर्माण करके खड्ग, शूल, गदा, परिधि अनेक अस्त्र दिए, कवच और तीव्र में दे करके उसे इंद्र के पास भेज दिया। बहुत से राक्षस जो पहले देवताओं से पराजित हो गए थे, वे भी उसके साथ हो गए। अब तो राक्षस उत्पात करने लगे। स्वर्ग में अपार सेना को देख करके देवता भयभीत होकर के इंद्र के पास जाकर के कहते हैं कि हे देवराज, अनेकों दैत्यों विभिन्न सवारियों पर विभिन्न प्रकार से आयुधों से सजे हुए आ रहे हैं। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति को बुला करके गुरुदेव को बताया कि इस समय अनेक बात हो रहे हैं, दिन में वर्षापात हो रहे हैं, आंगनों में सियार हो रहे हैं, हवा के बिना ध्वजाएं गिर रही हैं, गिरबाज और चील कौवे भवनों पर बैठ करके भयानक सुरों में रो रहे हैं, भयानक आवाजें निकाल रहे हैं। हे गुरुदेव, इन अपशकुनों का कोई शांति कर बताइए। जो ये अपशकुन हो रहे हैं, इसके कोई शांति उपाय के कारण बताइए। देवगुरु कहते हैं कि हे इंद्र, तुमने तप करते हुए तीसरा को मार करके और भगवान के भक्त को सताया है। भगवान के भक्त को सताया ही नहीं है, उसका अंत भी कर दिया है। अतः हे इंद्र, तुमने निरपराध आदमी को मार करके यह संकट स्वयं बुलाया है। हे देवेंद्र, पुण्य और पाप का फल तो शीघ्र ही प्राप्त होता है। दूसरे को कष्ट देकर के सुख कैसे प्राप्त होगा? अगर कोई दूसरे को कष्ट देगा तो क्या वह सुख की प्राप्ति कर सकेगा? तुमने निरपराध संत की हत्या की है। हे इंद्र, तुमने मोह और लोभ के वशीभूत होकर के एक ब्राह्मण की हत्या की है, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। उसी पाप का यह फल है कि आज तुम्हारे सामने जो दिख रहा है, विप्र नाम वाला यह असुर जन्म से ही देवताओं से बद्ध है। बहुत से दानवों से घिरा हुआ वह तुम्हें मारने के लिए चला रहा है। हे इंद्र, त्वष्टा के द्वारा दिए हुए वो सभी वज्र तुल्य तथा दिव्य आयुधों को लेकर के वह उपस्थित हो रहा है। देवगुरु ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय दूतों ने कहा कि विशाल दानवी सेना के साथ वृत्रासुर ने धावा बोल दिया है। दूत आकर के देवराज से कहते हैं कि हे राजन, वृत्रासुर ने अब स्वर्गपुरी पर धावा बोल दिया है। तब तो सभी देवता ने भी हथियारों से सुसज्जित सेना के साथ वरुण, मुखा, भाग, सूर्य, चंद्रमा आदि सभी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के देवराज इंद्र के पास जो ऐरावत पर सवार थे और देवगुरु बृहस्पति
आगे करके समांगण में आ गए। दोनों तरफ से घमासान युद्ध होने लगा। अस्त्र शस्त्रों से घायल होकर के समर के वीर गति पा करके धराशायी हो गए। अब लेकिन दैत्यों का पलड़ा भारी पड़ गया। एक एक करके सभी देवता युद्ध के मैदान से पलायन कर गए। देवताओं के भाग जाने से वृत्रासुर प्रसन्न होता हुआ पिता के पास आया, त्वष्टा के पास आया। वृत्रासुर भी प्रसन्नतापूर्वक आश्रम स्थित अपने पिता के पास गया और उन्हें प्रणाम करके कहता है कि पिताजी, मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया। युद्ध भूमि में आए हुए इंद्र सहित सभी देवता मुझसे पराजित हो गए और वे सभी उसी प्रकार भयभीत होकर के अपने स्थानों को भाग गए जैसे सिंह के डर से हाथी और मृग भाग जाते हैं। इंद्र तो पैदल ही भाग गया। मैं हाथियों में श्रेष्ठ इस ऐरावत को भी ले आया। अब आप इस गज श्रेष्ठ को ग्रहण करिए। इस ऐरावत को भी पिताजी आप ग्रहण करिए। मैंने उन सबको इसलिए नहीं मारा क्योंकि डरे हुए को मारना उचित होता है। जो युद्ध में पीठ दिखा करके भागे उसको मारना उचित होता है। पता है पिताजी, आप पुनः आज्ञा कीजिए कि मैं अब आपका कौन सा इच्छित कार्य करूं, आपके लिए मैं क्या करूं। इंद्र आदि देवता अपमानित जीवन बिताएंगे। त्वष्टा कहते हैं कि हे पुत्र, मेरी एक बात सदैव ध्यान में रखना, किसी का विश्वास मत करना और तुम्हारा शत्रु इंद्र छल करने वाला तथा अनेक प्रकार की भेद निपुण है। तुम उसका तो विश्वास कभी भी मत करना क्योंकि वह अनेक प्रकार के छल करता है। तप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तप से उत्तम राज्य की प्राप्ति होती है और तप से बल की वृद्धि होती है और संग्राम में विजय भी तप से ही प्राप्त होती है। भगवान ब्रह्मा की आराधना करके उनसे उत्तम वर प्राप्त करके तुम उस दुराचारी और ब्राह्मण के हत्यारे इंद्र को मार डालो, यही मेरी इच्छा है। पिता की आज्ञा अनुसार अब वृत्रासुर गंधमादन पर्वत पर पहुंच करके गंगा जी में स्नान करके उसके आसन पर बैठ करके अन्न जल का त्याग करके